नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से एक लड़का अपनी बहन के बीमार पति के साथ लखनऊ इलाज करवा रहा होता है अपने जीजा का। लेकिन वहां पर एक दिन ऐसा आता है कि वहां से वो लोग अपने जीजा सहित अपनी बहन को अपने घर लाता है। उसके लिए वो एम्बुलेंस बुक करता है। आप लोग को पता होगा कि ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में, लखनऊ वगैरह में जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज होते हैं ना, उनका कॉन्टेक्ट होता है अस्पताल के स्टाफ से। उसके थ्रू उन लोग का मतलब वो लोग अपना कार्ड भी आके दे के चले जाते हैं कि कोई बात होगी मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं छोड़ सकता हूँ। तो उसके थ्रू किसी महिला स्टाफ के थ्रू उनका संपर्क होता है एम्बुलेंस वालों से, और 9,000 कुछ रुपए में ऐसे कुछ करके उनका डील होता है कि वो लोग उतने में लाके उनको छोड़ेंगे। फिर दोस्तों होता क्या है कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है, जो उसका खलासी 2 लोग होते हैं, वो लोग नशे में धुत होते हैं। वो लोग लाते हैं और कुछ दूरी पर ला करके सिद्धार्थनगर लाने, मतलब घर से कुछ दूरी पहले ही वो लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी दूरी हम लोग की तय की गई थी ना पैसे की, वो यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके लिए मुझे और पैसे चाहिए। और यहाँ पर होता यह है कि वो लड़का जितना पैसे की डिमांड होती है, वो पैसे उस ड्राइवर के खाते में ऑनलाइन पे भी कर दिया जाता है। लेकिन जब बाद में पैसे का डिमांड करने लगता है, तो उसके लिए वो बोलता है कि चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं, आप घर तक छोड़िए तो सही, मैं घर पहुंचूँ, मैं फिर आपको पैसे वहां पर दे देता हूँ। मैं यहीं कैसे फिर दे सकता हूँ, कहाँ से लाऊंगा, आप घर तो चलिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कहानी तब होती है जब वो लोग सिद्धार्थनगर, यानी कि जो होता है ना, जो पेशेंट होता है उसके घर के पास, गाँव के करीब आ जाने के बाद होती है। लेकिन उससे पहले रास्ते में जो कहानी होती है, उसे सुनने के बाद आपको आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं वो लोग बोलते हैं उस लड़के से कि तुम अपनी बहन, जो कि जिसका पति बीमार हुआ होता है, उसके पेट में कोई भयानक बीमारी होती है जिसके इलाज का एक दिन में 40,000 रुपए का खर्च आता है, उससे बोलते हैं कि तुम अपनी बहन को ड्राइवर के बगल में सीट पे बैठा दो, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकलेंगे, अभी गाँव जब तक पहुंचना ना, आगे कुछ दूर पहुंचेंगे तो हम यहाँ से हटा देंगे, बट अभी आगे बैठा दो क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेंगे। पुलिस वालों से बचने के लिए वो कहता है कि पुलिस वालों से बचने के लिए अपनी बहन को आगे बैठा दो। उसका पति बीमार होता है, वो तड़प रहा होता है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, और वो महिला आगे आकर के बैठ जाती है ड्राइवर के पास। पीछे वो पेशेंट होता है और पेशेंट के साथ उस लड़की का भाई होता है जो अपने जीजा के साथ पीछे बैठा होता है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है उसको नहीं पता चलता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो चीजें आगे होती है उसकी बहन के साथ, वो चीजें जान करके वो लड़का आज थड़पड़ा के रह गया। और इतना ही नहीं, उसका जीजा भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी बहन के साथ क्या कुछ हुआ उसको आप लोग को बता दें। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। हाँ बोलत रहला ना कि बैठा तोहरे नाते हम दिक्कत में हो जा तो कैसे जाबू घर अब हम काली बाबू हमें घर तक छोड़ दा काने ना ही जितने के पैसा बोले रहने उतना 100 किलोमीटर हो गई बा। अब एरियन से जाए के और पैसा लागी तो हम बोली बाबू पैसा ले लियो बाकी हमें छोड़ दा। तब फिर हमें छिड़खानी करी लगने। कितने कितने में बुक हुआ था एम्बुलेंस? 9,500 रुपया मोबाइल से पे करवा दिया था, पहले वहीं लखनऊ में ही करवा दिया। यहाँ पर कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि एक तरह से एम्बुलेंस में पेशेंट के साथ उसका, मतलब जो लड़की थी उसका पति पेशेंट था, उसके साथ उसका भाई भी था। पति और भाई के रहते हुए भी वो महिला बाल बाल बची है रेप होने से उसका। आप लोग दोस्तों यहाँ पर सोचो कि जो जो बातें ये महिला बता रही है ना, जिस तरह का सलूक उन ड्राइवरों ने इसके साथ किया था, आप लोग सोचो कि अगर वहां पर इस बीच में इसका भाई नहीं होता, उसका केवल बीमार पेशेंट उसका पति वहां पर होता, तो आज उसके साथ क्या कुछ हुआ होता। सोच सकते हो आप लोग, ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, बहुत केस देखने को मिलता है जहां पर कोई पुरुष नहीं होता, जिसके घर पे नहीं कोई होता है तो महिलाएं ही लेकर जाती हैं हॉस्पिटल। और ऐसा अगर उस महिला के साथ हुआ होता तो आज उसके साथ क्या कुछ हुआ होता, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और इतना ही नहीं, उन लोगों का कहने का मतलब ये भी होता है कि वो लोग तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस के ड्राइवर है भाई, इनका पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। आले ना कि उन तो बची है ना हम काली बाबू ना बची है तो क्या करिए तो ऊपर ही वाले भरोसा बा तो बोले मोबाइल छीन लेना है फोन मोबाइल का छीन ले क्या? मोबाइल छीन ले जो उनको पहले लिए छीन लेना है जितना कागज रहल पाऊ रहल रिपोर्ट रहल क्या कागज था, क्या चीजें छीनी गई जो लेके? हॉस्पिटल का सब रिपोर्ट था, मेरी बहन का पर्स था, बहन की लड़की की छोटी बच्ची की उसमें पायल थी, पैसा नहीं था तो सोचे ये सब भी हटा देंगे। वैसे भी खेत बाड़ी सब हमारा बिक गया था। और उसके बाद मेरा कपड़े थे, मेरी बहन की था कपड़ा सब था, मेरे जीजा का भी कपड़ा था, सब लेके चले गए। कितना कितना लगा था इलाज में? कुल इलाज में 40,000 रुपया डेली लग रहा था, एक दिन का 40,000 लिया, पैसा हमारा वहीं लखनऊ में खत्म। पहले हॉस्पिटल कुछ बोला था मारपीट नहीं के लिए साथ कराने तो कहें कि अब क्या करबो सब सती सावित्री बन के हम काली बाबू हमें इसने कुछ ना बोला। हाँ तुम्हें पैसा बचाए हमें वहाँ तक भेज पहुँचावा ना हम पैसा तो दे दीजिए। अभी इस देश में केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश महिलाओं बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म से कराह रहा है, पूरा देश कराह रहा है। तो कोई एक राज्य, कोई एक जिला नहीं, पूरा देश कराह रहा है। जो जो चीजें, जो जो मामला देखने को मिल रहा है दिन प्रतिदिन बहन बेटियों के साथ, ऐसे ही मामले होते हैं दोस्तों। कोलकाता, ऐसे तमाम ऐसे, कोलकाता वाला ताजा मामला है ना। आप लोग सोचो कि अगर उस बीच में वो भाई नहीं होता तो कोलकाता का मामला जो है उसकी आग ठंडा नहीं हुई है, उससे पहले इस मामले की आग लग जाती। सोच सकते हो आप लोग इस मामले को। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन भी शायद कर दी गई है। प्रूफ के तौर पर उस ड्राइवर जिसको उन्होंने पे किया हुआ था, वो नंबर उनके पास है जिसने पेमेंट किया हुआ था, तो उनका जो लोग अपना कार्ड आके खुद हॉस्पिटल में देते हैं कि मुझे संपर्क करेगा कहीं जाना होगा, तो वो कार्ड उनके पास। बाकी
उस महिला के जितने भी जेवरात थे, उसके पर्स में जो भी कुछ था, उसके बच्ची के भी कुछ थे, मतलब कुछ पायल वगैरह था, कपड़े, जो भी चीजें उन लोग के पास था, वो सारे के सारी चीजें लूट करके वो एम्बुलेंस की ड्राइवर फरार। लेकिन सबसे बड़ी बात, फरार होने से पहले की बात समझिए, वो लोग लाते हैं रास्ते में, नेशनल हाईवे रोड जो कि गोरखपुर लखनऊ जाती है, इसी हाईवे पर सड़क के किनारे एम्बुलेंस रोक करके एक कूड़े कबाड़ की तरह उस पेशेंट को नीचे फेंक देते हैं। उससे पहले होता क्या, जब वो महिला मतलब उसको कोई छेड़खानी लोग करने लगते हैं तो वो दरवाजे को पीटती है, आवाज तो नहीं जाता है। तब उसका भाई जब इस बात को देखता है, जब मतलब गाड़ी को रुकवाता है, तो वहां पर होता क्या है, उस महिला को तो लोग छोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए उसके भाई को बंद कर देते हैं एम्बुलेंस में। और उसके बाद जो पेशेंट होता है उसको कूड़े कबाड़ की तरह खींच करके वहीं सड़क के किनारे फेंक करके वो लोग उसके भाई को धक्का दे करके सारे सामान को लूट कर ले करके वो लोग फरार हो जाते हैं। और वो आधे घंटे तक लगभग लोगों से हाथ देता है, एम्बुलेंस का कॉल करता है, एम्बुलेंस समय से नहीं आ पाती है, 112 कॉल करता है, वो भी समय से नहीं आ पाती है, लोग हाथ देते हैं गाड़ियों को, कोई नहीं वहां पर रुकता है, क्योंकि देर रात होती है दोस्तों, नेशनल हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं रोकेगा। लेकिन देर लेट एम्बुलेंस भी आती है, 112 भी आती है, और कुछ देर के बाद मालूम ये पड़ता है कि उस महिला का पति जो है इस दुनिया में नहीं रहा। बट ये जो मामला उस महिला के साथ हुआ, चलिए जो चीजें होना था, वो बीमार था, नहीं बचना था, वो तो चलिए ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, उसके मरने के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो वो ड्राइवर से हैं। और जो महिला के साथ जो चीजें हुआ, और अगर उस बीच में उसका भाई ना हो तो उसके साथ क्या होता, ये मामला आज दबा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कोई नेशनल मीडिया बात नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे यूपी में सरकार जो पैसे देने का जो नियम लागू कर दिया कि यहाँ पर मेरा बखान करो, पैसे मिलेगा, तो जिसको पैसे लेना है वो उनके बारे में सवाल क्यों करेगा, सवाल सरकार से, मतलब यूपी सरकार सवाल कोई क्यों करेगा, नहीं करेगा। जब बात पैसे मिले तारीफ करने की तो सवाल कोई क्यों करेगा, बुराई क्यों करेगा कोई। बट यहाँ पर ये चीजें, जो लापरवाही, जो चीज मामला है हमारे यूपी में, हमारे पूरे देश में, यही सच्चाई है यहाँ की। एक और दुष्कर्म आप लोग को देखने को मिलता, लेकिन बाल बाल बची है वो महिला। बाकी चलिए, क्या कुछ है इस मामले पर आप लोग की राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में।